एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वे पिकअप आइल का। और थीम आज का ये है जनाब कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। और डिज़ायर्स क्या रखते हैं, क्या चाहते हैं आपसे। किसी भी किस्म का आपका रिलेशन हो, कैसी भी आपकी लव लाइफ हो उनके साथ, कुछ भी हो सिचुएशन, आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। और आप अपने नेम इनिशियल के बेसिस पे भी ये एनर्जी देख सकते हैं। चाहे तो आप उनके नेम इनिशियल के साथ पिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 3 पायल्स रख रहे हैं। एस टू जी के साथ नंबर 3, जे टू आर के साथ नंबर 2 और ए टू आई के साथ नंबर 1। और अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपने क्या करना है कि आप पहले एक पर्सन के लिए चूज़ कर लें, उसको वॉच कर लें, उसके बाद वापस आएँ, फिर दूसरे पर्सन के लिए चूज़ करें और उसे देख लें। एक साथ 2 लोगों की एनर्जीज़ आपने पिक नहीं करनी है। उससे ये होता है कि एनर्जीज़ मिक्स हो जाती हैं, फिर रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, फिर आप कह देंगे मैच नहीं की है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है। कभी कभी 100% रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी 80, 50, 25 कुछ भी, मगर रेजोनेट करती है। ठीक है, ये मुझे पता है कि रेजोनेट करती है। अगर आपने मेडिटेट करके रीडिंग पकड़ी है, चूज़ की है, तो फिर डेफिनेटली ये आपको रेजोनेट करेगी। कभी आप ये करें, ये करें, ये करें, ये ऐसे नहीं। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते तब तक आप फाइल पिक ना करें। ठीक है जी। अब जो अल्फ़ाबेट्स के साथ पिक करना चाहें वो अल्फ़ाबेट्स के साथ पिक कर लें, और चाहे तो आप नंबर वाइज पिक कर लें, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। सो हम फिर साथ में चार्म रीडिंग्स भी देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ए से आई पिक किया था और नंबर 1 पिक किया था, तो हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1, व्हाट द पर्सन वांट फ्रॉम देम। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है गाइस। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइकन भी हिट कर दें और शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इनसे क्या चाहते हैं, वो इनसे क्या चाहते हैं। ये जी, अब देखते हैं टैरो से वो आपसे क्या चाहते हैं। सी ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। ओके जी, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तुम ही प्यार, तुम ही चाहत, तुम ही बंदगी हो। ये आपको काफ़ी क्रश करते थे। ओके, ये आपको क्रश करते थे। आप इनकी तमन्ना थी, इनकी ख्वाहिश थे, या आपसे जुड़ी थी इनकी कुछ ख्वाहिशात। तो ये प्रेयर्स वगैरह भी करते थे और ये चाहते थे कि आपकी ख्वाहिशात इनसे जुड़ी रहें, आप इनको क्रश करो, आप इन्हें पसंद करो। तो ये क्योंकि हम सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं कि वो आपसे क्या चाहते थे, तो वो यही चाहते थे कि उनकी ख्वाहिशात जो हैं आपकी ख्वाहिशात हों, और आप जो विशेस कर रहे हो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों। तो आप उनको चाहो, उन्हें पसंद करो, उनके साथ डेट करो, सेंसुअल प्लेयर्स करो, अच्छे से बनो संवरो। वो आपसे ये चाहते थे, बट ये पास्ट की एनर्जी है। अब चलते हैं इस वीक में, इस सॉरी वीकली रीडिंग्स अभी बना रही थी ना। अच्छा नहीं, अब चलते करंटली। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ सोर्स। सजिटेरियस इन मून है, ये टॉरस एनर्जी है, ये सजिटेरियस है, ये जेमिनाई है, ये पाइसिस था, पाइसिस इन जुपिटर। चलें जी, अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो किसी को मत बताएं। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपका अगर गुस्सा है, आपकी चाहत है, समथिंग लाइक के जो भी आप अनहेल्दी से फील करते हो, उसको आप रेजिस्ट करो, उसको रोको, उसको पीछे धकेलो। अगर आपको कोई लोग चैलेंज करते हैं तो आप उसको हटाओ, उन लोगों को ही ब्लॉक कर दो, और आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे ना हटो। समथिंग लाइक डैट, आपसे कुछ इस तरह की चाहत रखे हुए हैं। हाँ ना, कि आप चाहते रहो, पसंद करते रहो, पसंद करते रहो, चाहते रहो, अनकंडीशनल से रहो, और अपनी लाइफ में किसी और को ना आने दो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। अगर अगर ये आपको ब्लॉक्ड कर चुके हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, फिर ये चाहेंगे कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पे बढ़ें, कुछ और रिलेशन में जाएं। ठीक है, फिर तो स्ट्रेट ये एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे हॉर्सेस भी हैं, नाइट ऑफ किंग ऑफ कॉइंस भी है। वो चाहेंगे कि आप किसी और के साथ कनेक्शन बना लें, किसी और के साथ कम्युनिकेशन करें, किसी और के साथ अपना कनेक्शन बनाएं। मगर अगर वो आपके साथ हैं, या आपको उम्मीद है कि आपका कनेक्शन बन सकता है, तो फिर मैं बात करूँगी कि ये आपको ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करते रहो, चाहते रहो, और आप अपनी फीलिंग्स को ज़रा कंट्रोल करके रखो, किसी और के लिए ना रखो, इनके लिए रखो। ठीक है, सो प्यार मोहब्बत से चलो, ये ऐसा ही चाहेंगे, अनकंडीशनल सा लव हो आपका। और आपको जो आउटसाइडर्स लोग बातें करते हैं, डराते धमकाते हैं, आप उनकी बातों में ना आएँ। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है इनकी चाहत में। फिर ये आपसे चाहते हैं कि आप ऑन एंड ऑफ इनसे मिलते मुलाकात करते रहें, इनके साथ फिज़िकली इंटीमेट हों। अगर आप फिज़िकली इंटीमेट नहीं हो सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी नहीं हुई हुई इनके साथ, या आप लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं कि रिलेशनशिप में आ सकें, तो बस ये कि आप इनके साथ कांटेक्ट में रहो, और हॉट एंड सिसलिंग सा स्पाइसी सा कनेक्शन बना रहे, डेट्स वगैरह चलती रहें, कम्युनिकेशन जो है सेक्सुअल बेसिस पे भी होती रहे, एडवेंचर्स रहे, मस्ती रहे। ठीक है, सो ऑन एंड ऑफ आपके साथ सिचुएशन बनी रहे, वो ऐसा कुछ चाहते हैं। तो वो चाहेंगे कि आप इनके साथ कनेक्शन में रहो, और कमिटेड रहो इनके साथ। ठीक है, यस। और अगर आप किसी और के साथ रिलेशन में रहे हैं, या अभी भी हैं, तो वो चाहेंगे कि आप उधर से निकलें तो इनके लिए कुछ करें। ठीक है, आप इनके उस कनेक्शन से निकलें तो फिर कुछ करें। अगर आपकी लाइफ में कोई विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न पर्सन ऐसा है जो बहुत ही कंट्रोलिंग है आपके लिए, तो फिर चाहेंगे कि आप उस कनेक्शन से, उस पर्सन के असर से भी निकलें। ये भी सिचुएशन है यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये आपसे आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, आपसे बातचीत करना, मिलना, मुलाना, मुलाकात रखना। ठीक है, इस तरह की चाहत रखते हैं, सच सुनना चाहते हैं, चाहेंगे कि आप इन तक अप्रोच करो और सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। समथिंग लाइक दैट। नाइट ऑफ कॉइंस, कितने नाइट्स आ चुके हैं। सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत शदीद हैं इनकी। फिजिकल कनेक्शन चाहेंगे, इंटीमेशन चाहते हैं, फिर डेली रूटीन लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे आपके साथ, ट्रस्ट चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं इनको ना। समथिंग लाइक दैट। कार्मिक रिलेशनशिप, फीलिंग ट्रिगर्स, turmoil, restraints, lessons, letting go and loving you। सो इस कनेक्शन में चूँकि यहाँ पे ड्रामा नज़र आता है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, कुछ है ज़रूर। ठीक है, और लोग इन्वॉल्व होते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कार्मा है, आप लोगों के रिलेशन में कोई हिस्ट्री बनी है, तो ये उस बेसिस पे इनको टेंशन्स हैं स्टिल।
और चाहेंगे कि उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी आया है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो आपके साथ एक पुरसुकून सा कनेक्शन की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। आपके साथ रिलेशनशिप ऐसा जैसे कि आप कहीं पर भी हो, मगर इनको आपसे सुकून मिलता हो, इन्हें आपसे प्यार मिलता हो, आपकी वाइब्रेशंस इन तक पहुंचती रहती हूँ, ठीक है, मोहब्बत वाली, चाहत वाली। एंड समहाउ इनकी चाहत यही है कि आप इनको प्यार करते रहो, चाहते रहो, इनको अपनी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझो। वही तुम ही प्यार, तुम ही चाहत, तुम ही बंदगी हो। और आप ऑनेस्टी आपसे बहुत ज़रूरी है इनको। जो ये बेसिक चीज़ इनके लिए है वो है ऑनेस्टी। आपकी ऑनेस्टी इनको रिक्वायर्ड है। पेशेश ऐसे हैं, अगर आप जॉब करते हो, काम करते हो, तो ये चाहेंगे कि आप इनके साथ जो है फुली फाइनेंशियली भी शेयरिंग पर रहो, या अपनी फैमिली को इनके साथ शेयर करो, समथिंग लाइक दैट। ये कुछ इस तरह की कमिटेड सी सिचुएशन के बारे में भी है। बट फॉर श्योर ये आपसे रिलेशनशिप में फ़िज़िकल कनेक्शन मोस्टली ज़रूर चाहते हैं। यहाँ पर थ्राइस ऐसी एनर्जी आई है, और कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, मिलना मुलाना, मुलाकात रखना। तो जो रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी हो चुकी है, या जो भी कर्मिक सिचुएशन आई, उसको रिलीज़ करें आप। ये चाहेंगे आपसे एक रीन्यूअल, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आई इमेजिन यू नेकेड। सो ये भी बड़ी सेक्सुअल एनर्जी होती है। सो ये आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं नेकेड सा कि आपको बगैर लिबास के। सो ये एक सेक्सुअल एनर्जी है। चाहेंगे कि अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल रखें। आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहना, और अगर आप किसी और के साथ कमिटेड थे, या किसी और के साथ रिलेशन में हैं, या समथिंग लाइक के आप अगर ये किसी और रिलेशन में हैं और आप डिमांड कर रहे हैं कि उससे निकलो, तो ये इस टॉपिक पे नहीं आना चाहते। मगर अगर आप किसी और के साथ कनेक्शन में हैं, तो ये चाहेंगे आप उससे निकलें, ठीक है। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। सो यहाँ पे देखा दूसरे लोग मौजूद, मैं यही बात कर रही थी कि यहाँ पे दूसरे लोग हैं यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। इज देयर समवन एल्स, फिर से दूसरे लोग जानना चाहते हैं आप कि हाँ कौन कौन है, क्या क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है, समथिंग लाइक दैट। थर्ड पार्टी है यहाँ पे गाइस, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों किस बात पे ये सॉरी फील करते हैं, बट दे आर सॉरी अबाउट यू। आपके साथ कुछ गलत किया था, पशेमान हैं, या कुछ भी, अगर ये इन्हें अफसुर्दगी है। एंड अगेन सेक्स विथ यू, आई इमेजिन यू नेकेड। तो ये एनर्जी वही सुपर सेक्सी है। ये थोड़ी सी लस्टी स्प्रेड है, आई एम सॉरी टू से। ये थोड़ी सी लस्टी स्प्रेड मुझे लगती है। मतलब कि अगर इनकी लाइफ में और रिलेशन मौजूद है और कनेक्शन मौजूद है, तो आपके साथ फिर इनकी लस्टी डिज़ायर्स हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप मौजूद है, समहाउ फिर है तो लस्टी डिज़ायर्स। बहरहाल ये आपसे यही चाहते हैं। बहरहाल मैं एक बात समझती हूँ कि जो लव रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कुछ भी है, जो जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो सेक्सुअल डिज़ायर्स का होना एक नेचुरल फैक्ट है। मगर यहाँ पर मौजूद हैं, मगर यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की तरफ से, फिर तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे अनफेयरनेस नज़र आती है। बहरहाल लेट्स सी मोर। चलें जी। I will hold you in my heart until I hold you in heaven. So ये इनका ख्याल है कि आपका साथ निभाएंगे या आपका साथ रखेंगे, समथिंग लाइक दैट। लिव योर ड्रीम्स, चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को जिएं जैसे आप चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करें, खुश रहें। फॉलो योर हार्ट, दिल की बात सुने, दिल से माने समझे। एक्वेरियस, सो ऑनलाइन आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, आप लोगों में कॉमन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, यस।
इंस्पिरेशंस बनी हुई हैं आप लोगों की। आप लोगों का लगता है पहले रिलेशन में लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर सुलह हुई, ये भी हो सकता है। जेमिनाई यहाँ पे अगेन, यहाँ पे रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट लोगों की है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इज समथिंग लाइक दैट। कॉमन फ्रेंड्स का होना, कॉमन फैमिली मेम्बर्स का होना, बार बार ये इंडिकेशंस आ रही हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे स्टार साइंस कितने ज़्यादा आ गए हैं। टॉरस है, कैंसर है, सैजिटेरियस है, जेमिनाई अगेन ट्वाइस आ चुका है। सो ऐसा लगता है ये किसी से आपके बारे में बातें भी करते रहते हैं। आई गेस आप भी करते होंगे किसी के साथ कम्युनिकेशन, मगर गॉसिप्स हैं। और हसीन एक इंसान बहुत हसीन है इस कनेक्शन में, बहुत हसीन, दौलतमंद भी हो सकता है मगर थोड़ा कंजर्वेटिव है। एक बहुत स्वीट, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, घरेलू सा या फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, मदर मदर मम्मियों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड सा। और एक आप लोगों के कनेक्शन में समथिंग लाइक के दूर परे रहने वाला या बाहर बैरून मुल्क रहने वाला, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सो काफ़ी पैशनेट और इंटेंस एनर्जी है इनकी। नाइन ऑफ हार्ट्स आपको क्रश करते हैं गाइस, अगर तुम मिल जाओ, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है इनकी। ये आपके लिए विशेस करते हैं और आपको क्रश करते हैं, आपके साथ इंटीमेट होने की बड़ी शदीद ख्वाहिश, आप इनकी दिल की खुशी हो सकते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इस रिलेशन में काफ़ी स्ट्रगल है इनको, अपने पैशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। द स्टार ओवर देयर, काफ़ी हद तक इन्हें कंपैटिबिलिटी लगती है, या आप लोग रातों को एक दूसरे से बातें करते हो, समथिंग लाइक दैट। दिस रिलेशनशिप इज़ वर्किंग, अभी आगे ग्रो करेगा, यहाँ पे स्टेप्स हैं। सो पाइसेस की कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, मगर इंट्यूशन इज़ हाई एंड मे बी, फिर से कहूँगी, यहाँ पे दूसरे कोई और लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर कबाब में हड्डी हड्डा कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए आई है। सो होपफुली कि ये किसी तरह से आपको रेजोनेट करती है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और एक प्लेलिस्ट भी मेंशन है पिकअप आयल रीडिंग्स के बेस पे। उसमें इस तरह की बहुत सी रीडिंग्स हैं, आप वॉच कर सकते हैं वहाँ से। और भी लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। कर्मा, इस कनेक्शन में कर्मा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन का फेस दिखता है। आप में से बहुत से लोग जो हैं इनके साथ सेपरेशन में थे, या फिर कुछ लॉजिकल और बड़े हार्ट पर्सिंग किस्म के इन्होंने डिसीजंस लिए। कुछ इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये अनफेयर नहीं होना चाहते थे। ऑलरेडी ये काफ़ी कुछ अनफेयर कर चुके हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या आपके साथ पास्ट में। बहरहाल इनका ऐसे एनर्जी रही है जैसे दिल की परवाह ना करते हुए कैंची पकड़ो और काट डालो जो भी हाथ में आता है, लेकिन लॉजिक्स पे बेस्ड रहे हैं, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हर्ट तो हुआ होगा। सिडक्शन है, ओह माय गुडनेस, 3 कार्ड आ गए। सिडक्शन, सेपरेशन एंड डेट। देखा, मैं कह रही हूँ कि सेपरेट रहे हैं आप लोग। सो यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी आई है। सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, you unsure of future, meeting someone new, dating, getting back out there, planning, set a date, and seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interferences. So इस रिलेशनशिप में हो सकता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो, या लव ट्रायंगल के अलावा जो
और भी बहुत से लोग होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं लव लाइफ में, जोड़ने वाले भी तोड़ने वाले भी। तो इस तरह की एनर्जी है कि यहाँ पे सिडक्टिविटी कोई ना कोई एक रीज़न जो जिसमें लालच हो, जिसमें कोई ना कोई नेगेटिव साइड्स भी हों, साथ साथ चल रही है। तो ये एक बहरहाल आपकी तरफ इनके अंदर अट्रैक्शन मौजूद है, ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ डिज़ायर्स आती हैं इनको, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत आती हैं, आपको देखना, आपसे बात करने का मन करता है। बहरहाल यहाँ पे सिडक्टिविटी है और आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। आई गेस अभी तक आप लोग मिले नहीं हो, या फिर पास्ट में काफ़ी अच्छा खासा धूम धड़का ड्रामा किया है, धूम धड़के के साथ ड्रामा ट्रेजिकल, और उसके बाद फिर ये एक सिचुएशन बनी सेपरेशन की, तो फिर एक रीन्यूअल फेस हो सकता है। लेट्स सी। सेवन ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस, जजमेंट एंड किंग ऑफ सोर्स। यस, ये बहुत खड़ूस इंसान है भाई। सो यहाँ पर है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। स्कॉर्पियो एनर्जी और जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एंड लिब्रा एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। सो ये इंसान जो है इसकी लाइफ में काफ़ी लोग हो सकते हैं, आपके लाइफ में भी बहुत से लोग हो सकते हैं, ये तो हर एक के होते हैं बहरहाल, वट ऐसे, मगर एनर्जी थी, मैंने बोल दिया। आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप इनके सपने देखते रहें, इनके सपनों में खोए रहें, और आपकी लाइफ में अगर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, लाइक के ऑप्शंस हैं अगर, तो आप इनको चूज़ करें, आपका फोकस इनकी तरफ बनता हो, आप छोटे छोटे सपने इनके लिए बुनते रहें, इनको लिए सपने देखते रहें। ठीक है, ये एक स्कॉर्पियो इन विनस एनर्जी है, बहुत रोमांटिक, बहुत सेक्सुअल, क्योंकि स्कॉर्पियन विनस मतलब बहुत से खड़ाकेदार रोमांस, बहुत से खड़ाकेदार रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब स्कॉर्पियोज ऐसे ही होते हैं, जब मोहब्बत करते हैं बहुत टूट के चाहते हैं, लिमिट्स नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं रखते हैं। तो और अक्सर उकार वाटर साइंस जो हैं वो एक से ज़्यादा लव करते हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो एंड पाइसिस लोग। तो यहाँ पर क्योंकि उनका दिल दिल नरम होता है ना, स्वीट लविंग से होता है। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा चाहत इनकी ख्वाहिश है कि आप इनके लिए रखो। आपसे कुछ मैसेज चाहते हैं, आपसे कुछ कम्युनिकेशन, मतलब कि आप कुछ इनिशियली इनकी तरफ इनपुट करो, अपना मनी, अपने टाइम, अपनी एनर्जीज, अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस, आपकी तरफ से प्रपोजल हो, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इन्वेस्टेड हो, आपकी तरफ से कुछ हो, जो इट सीम्स लाइक कि ये रीन्यूअल वाली सिचुएशन है, इन्होंने पहले कुछ गड़बड़ की आपके साथ। तो ये बहरहाल ये सोचते हैं कि दोबारा से यहाँ पे कनेक्शन की स्टार्ट हो, पोटेंशियल हो, और सीरियसली आप थोड़ी सी एफर्ट दो, डिवोशन दो, सीरियस हो के ये इस तरह की सिचुएशन के साथ हैं। बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेट भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ या बातें करना चाहेंगे। अगर आप स्टडीज़ इकट्ठे करते हैं, कारोबार इकट्ठे करते हैं, तो उस बेसिस पे भी ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं आपसे। सो ये चाहेंगे कि आप इन्हें मैसेज करो, इनके साथ कम्युनिकेशन में आओ। सो जजमेंट इज़ हेयर। सो दिस टॉकिंग लाइक के ये चाहते हैं कि पहले जो हो चुका, आप उसको ना ज़रा रिलीज़ कर दें, जजमेंट ना करें, यानी कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें, जो होना था वो हो चुका। आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चलें, माफ़ कर दें, इन्होंने गलती की थी या आपसे गलती हुई तो माफ़ी मांग लें, या फिर बस छोड़ दें, रिलीज़ करें पास्ट को, इस सोच के साथ कि दोबारा से वो गलतियाँ नहीं होंगी, दोबारा से वो रिपीटिशंस नहीं बनेंगी, दोबारा से वो साइकिल्स बिगिन नहीं होंगे, कुछ नया करेंगे अच्छा सा, गुड, एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल। ये चाहते हैं ज़िंदगी में एक नया स्टैंड लें आप, कुछ नया सिचुएशन क्रिएट करें। सो समथिंग लाइक दैट। और फेयर हैंडलिंग करें, दिमाग अक्ल से काम लें, इंटेलेक्चुअल रहें, किसी से काउंसलिंग करनी है ज़रूर कर लें, फेयर हैंडलिंग करें, सच बोलें, झूठ ना बोलें, समथिंग लाइक दैट। ये आपसे कुछ इसी तरह से चाहते हैं। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ चाहने वाले बहुत हैं आपकी लाइफ में, आपको पसंद करने वाले लोग बहुत हैं। आई गेस इनकी लाइफ में भी होगा, इसी वजह से सिडक्शन यहाँ पे आई है। सो ये चाहते हैं कि आप कामयाबी के साथ एक फोकस बनाएं कि आपको किसके साथ चलना है, और अपनी वर्क पे लगे रहें, और इनके साथ प्यारे प्यारे सपने देखें कि हाउ यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, ये सक्सेस की एनर्जी के ऊपर है कि आप इनके साथ डेट वगैरह
किस्तों में करते रहें। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बना हुआ है तो फिर आपके साथ डेट वगैरह, और अगर रिलेशन नहीं बना है तो ये चाहेंगे कि आप इनको किस्तों में इनकी तरफ एपिसोड 1 2 3 4 करके इनसे कांटेक्ट में आते रहें, समथिंग लाइक दैट। अपनी सक्सेस इनके साथ शेयर करें, समथिंग प्रपोजल दें, कुछ इस तरह की एनर्जी है इनकी। एंड हियर आई एम सीइंग कि ये चाहेंगे आपसे अपोलोजाइज चाहते हैं, या फिर जो भी आपकी कंसर्निंग्स हैं इनके बारे में आप इनको बताएं। आपका जो डर खौफ है, आपकी परेशानी है, आप किस वजह से रेस्टलेस रहते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह की कि आपसे कुछ आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर रिग्रेट्स हैं तो माफ़ कर दें। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, या फिर फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोगों के, तो ये थोड़ा सा सोशलाइज्ड होना और गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकंड चांस समटाइम्स ऐसे होता है ना। तो बिल्कुल ये चीज़ है कि ये आपके साथ फिर से मिक्सअप होना, फ्रेंडली सा रहना, और ये चाहेंगे कि आप एक दफ़ा फिर से सोच लो इस कनेक्शन के बेसिस पे, सेकंड ओपिनियन बेसिस पे सोच लो, फ्रेंड से डिस्कस कर लो, फैमिली से डिस्कस कर लो, कहीं ना कहीं से डिस्कस करके गाइडेंस लेके फिर सोचो, फिर चलो। अगर आप किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ कनेक्शन में ये चाहेंगे आप उससे ब्रेकअप करें, और अगर ऐसा नहीं है तो समहाउ ये चाहेंगे कि जो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, चाहेंगे आप अक्ल से काम लें, जज्बाती होकर सोचना और जज्बाती फैसले जो करना होता है वो सीन पे ना रहें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। स्टार्ट लें ज़िंदगी में एक नया समथिंग। यहाँ पे जो स्प्रेड आई है इससे तो मुझे ये एक बात समझ आती है कि या तो ये इंसान आपको, आपके साथ एक नया स्टार्ट, मतलब कि आप इनके साथ एक नया स्टार्ट लें, ये चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट डाउन कर दिया हुआ है, तो ये चाहेंगे कि आप, ठीक है, इनके लिए ख्वाब देखते हो, सपने हैं आपके प्यारे प्यारे मीठे मीठे, मगर आप अक्लमंदी के साथ अपने लिए कोई नया डिसीजन लें, समथिंग लाइक दैट। सो इनके लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, मे बी, फॉर नॉट फॉर श्योर, फ्यू मैटर्स, आप काफ़ी स्पेशल हो इनके लिए। आई जस्ट वांट स्पेस, इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, कि ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, डिस्टेंस पे हो सकते हैं, कुछ टेंशन है, कुछ ड्रामा चल रहा है अपनी लाइफ में, कोई इनके कार्मिक इश्यूज ना, तो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक अबाउट मी टू? सो ये आपके साथ कुछ नया ही करना चाहते हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये जानना चाहते हैं कि आप भी कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो इस कनेक्शन में। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स। सो इसी वजह से इन्हें स्पेस चाहिए, कि इनके पास ये कन्फ्यूज हैं कुछ मामलात में, इनके सामने चॉइसेस हो सकती हैं इस कनेक्शन में, बहरहाल चॉइसेस हैं या लोगों की इन्वॉल्वमेंट, तो ये सोचते रहते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए, एक्शन कैसे लेना चाहिए। अभी इन्हें एक्शन लेने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस फील हो रही हैं। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के चार्म्स देखते हैं, वो आपके लिए क्या रखते हैं चार्म्स। यहाँ पे लव है, लव तो वो है, एंड ये अनफिनिश्ड अनकम्प्लीट डिज़ायर्स यहाँ पे नज़र आती हैं। कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकल ही आएगा अगर प्रॉब्लम्स हैं तो। दे विल डू समथिंग, ये अभी हारे नहीं हुए इस कनेक्शन में। यू आर माई सनशाइन, आपसे खुशियाँ मिलती हैं, आपसे किस्मत जागती है, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, मेड विद लव, लव करते हैं भैया आपको। लिव लव एंड लव, ये मैंने आपको बताया, ये आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नया करो, कि आप खुश रहो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको खुश देखना चाहते हैं। और स्पिरिचुअल वर्किंग अगर आप करते हैं तो आप ये करते रहें, समथिंग लाइक दैट। तो बुकिश हैं तो बुक्स वगैरह भी पढ़ें, मूवीज़ वगैरह ड्रामेस देखते हैं, मतलब कि आप कोई हॉबी अपना के रखें अपनी ज़िंदगी में। जेमिनाई है, सो आप लोगों के रिलेशन में कोई गॉसिप शॉसिप किसी के बारे के साथ होते रहते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। अभी ये रिलेशनशिप तक है, मी वर्सेस मी, इनकी अपने आप से ही फाइट चलती रहती है। सो रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं, टीम वर्क के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स कॉमन हो सकते हैं, आपके लिए फ्रेंडली सी फीलिंग्स रखते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं। बट हियर आई एम सीइंग कॉम्प्लिकेशंस, इनके यहाँ चैलेंज भी चल रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। इंटरनल चैलेंज बहुत हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में,
तो इनको बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हैं पर्सनली, ये खुद के साथ फाइटिंग करते रहते हैं। तो समहाउ यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि बात भी हो तो गड़बड़ी है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल गाइस, होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, किसी अंदाज में की है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। बहरहाल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप ज्वाइन कर लें। एंड एक प्लेलिस्ट स्पेशली इसी टाइप की रीडिंग्स का मिल जाएगा, पिक अ पाइल, पिक अ डेक, टाइमलेस वीडियोस का। सो उसको हिट करें, लिंक को, उसमें बहुत सी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगे आपको। एंड दिस इज़ द जनरल रीडिंग, होपफुली ये आपको रेजोनेट करे। अगर आप मेरे साथ पर्सनली आपकी अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं। फिर से 3 आ गई। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गिव अस द मैसेज। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ कप्स। अच्छा, आप लोगों के कनेक्शन में ऑनलाइन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा हुई है और छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटे छोटे सपने बहुत ज़्यादा रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच कम थी, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है, बहुत ढेर सारी बातें, ये भी बात, वो भी बात, वो भी बात, वो भी बात, तो इस तरह की सिचुएशन थी। पास्ट की एनर्जी है वेडिंग रिंग, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, eternal love and everlasting promise. Hand of cards, take a chance, risk, being strategic, options, not showing hand, and gambling. Palm tree, stability, security, permanence and growth, endurance, flexibility. So यहाँ पे लिब्रा, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये स्टार साइंस आए हैं। एंड पाइसिस भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो। सॉरी। सो आपके पर्सन की एनर्जी के हिसाब से देखा जाए, आप लोगों के कनेक्शन में होपफुली कि मैरिज हुई हुई हो आप लोगों की। अगर मैरिज नहीं हुई हुई है तो ये मैरिज एनर्जी के ऊपर है, बॉन्ड बनाने की ख्वाहिश जो होती है। समहाउ यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि स्ट्रेटजीज चल रही हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क हैं और ट्रिक्स चल रही हैं। बहुत ज़्यादा फियर हैंडलिंग नहीं है, कुछ ना कुछ चालाकियाँ हैं। ठीक है, और ज़िद बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में चल रही है। समहाउ एक बंदा बहुत बर्दाश्त कर रहा है, एक बंदा बहुत ज़िद्दी हो रहा है। ठीक है, तो समहाउ स्लोली प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रेस मुझे दिखाई नहीं देती है। बट अगर आप लोग मैरिड हो तो फिर तो वही वही नॉर्मल रूटीन लाइफ होगी ना। सो आप लोगों का इनके साथ मैरिड हो तो ये आपसे चाहते हैं कि आप फेयर हैंडलिंग करो, आप बेईमानी ना करो, झूठ ना बोलो, गलत हरकतें ना करो। और अगर आपकी कहीं और शादी हुई हुई है तो आपके लिए वो यही चाहेंगे कि आप सेपरेशन मूड में आ जाओ, समथिंग लाइक दैट। बट वो चाहते हैं आपसे कि आप फेयर हैंडलिंग करें, गलत रिलेशंस ना बनाएं। यहाँ पे लगता है आप लोगों के कनेक्शन में ऑनलाइन
ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बनता है, बैलेंस वीक हो जाता है। सो ये इंसान चाहते हैं कि आपकी कनेक्शन में बैलेंस वीक ना हो, ठीक है। एक तरफ मतलब कभी आए कभी गए, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी ये तो कभी वो चीज़ ना हो, बैलेंस हो। तो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपकी या उनकी तरफ से समथिंग लाइक, फिर ये सेपरेशन डिज़ायर है। पहले फिर भी बहुत ज़्यादा पैशंस थे, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थी, मगर अब ये चाहते हैं कि आप लॉजिकल होकर अक्लमंदी से सोचें, अक्लमंदी दिमाग को इस्तेमाल करें, मोहब्बत और चाहत या जो डिज़ायर्स हैं फिज़िकल, इनको साइड पे रख के सोचें, ठीक है। और ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंजेस आएँ। ट्रैवलिंग एनर्जी भी हो सकती है, बट समहाउ ये रिलेशन में चेंजेस चाहते हैं आपसे कि आप कुछ चेंजेस लेकर आएँ, सेम पैटर्न से निकलने की कोशिश करें, सेम जो रूटीन चल रही है उससे बाहर आएँ, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और नेक्स्ट लेवल पे सिचुएशन को लेके जाएँ। कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट लेवल, मगर ये चाहते हैं कि जो रूटीन चल रही थी डेली बेसिस पे इस कनेक्शन में, जो या फिर वही कह लें कि स्टेगनेंट मूड के साथ घड़ी एक ही तरह घूम रही है, तो बस वही वो चीज़ चाहते हैं, निकलें रूटीन से हटें। तो डिलेज थे तो वो भी ओवर हों, ख़त्म हों, सोच समझ लें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, वो ये चाहते हैं, रूटीन से बाहर आएँ आप। और आपसे कुछ क्लैरिटी की ख्वाहिश है, क्लैरिटी, कुछ फोकस, कुछ न्यू, सीम्स लाइक सम क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पे वेट 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 आप लोगों के कनेक्शन में वेट बहुत चला है, तो आपने शायद वेट भी बहुत किया है। तो अगर आप वेट करते आ रहे हैं इनका और आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो ये सारी स्प्रेड बता रही है कि दिल पे हाथ रखो, पत्थर रखो और निकल लो, ठीक है। और अगर आप लोगों का ये ऐसा है कि आप लोग मैरिज में हो, इनके साथ कनेक्शन में हो, फिर इट सीम्स लाइक कि ये चाहेंगे कि रूटीन की जो लाइफ है बोरिंग सी, उससे निकला जाए, कुछ चेंजेस आएँ, या चाहते हैं आप कुछ नया करें, ठीक है, कुछ नया करें और सच बोलें, समथिंग लाइक, और आप सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठाएं इस कनेक्शन की। जो गलत हुआ सही हुआ, मतलब आपको ही एफर्ट करनी चाहिए, आपको ही सपोर्टिव रहना होगा, आपको मेच्योर हैंडल करना है सब कुछ, समथिंग लाइक दैट। अगर आप कारोबार करते हैं, काम करते हैं, ये चाहते हैं कि आप बर्डन सारा उठाएं, आप लोगों के रिलेशनशिप में शेयरिंग भी कम रही है ना, तो ये चाहते हैं, ये वैसे जेलस भी हैं आपसे, आपके लिए, कि आप किसी और के साथ चले जाएं तो जेलस भी हो सकते हैं, पॉसेसिवनेस है, मगर शेयरिंग भी कुछ प्रॉब्लम है। भाई ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में सारे बोझ अपने ऊपर उठाएं इंडिपेंडेंटली। अगर आप कारोबार में हैं, पैसा शैसा कमाते हैं, तो फिर उस लिहाज से या पैसे इनको दे सकते हैं, अपनी एनर्जीज इनको दे सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड इनका हाई कर सकते हैं या इस कनेक्शन का हाई कर सकते हैं। तो ये चाहेंगे कि उस तरह से भी आप सारा स्ट्रेस अपने ऊपर लें, और या फिर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखें, इनकी इनकी जिम्मेदारियाँ, इनकी परेशानियाँ, इनकी प्रॉब्लम्स को समझें, इसलिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को मन मार लें, ठीक है, मतलब कि मन मार लें, समथिंग लाइक दैट। मगर यहाँ इस कार्ड में थोड़ी बहुत इस सिचुएशन में, इस स्प्रेड में मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पे एक बंदा बहुत ट्रिकी है, ऑनेस्ट नहीं है, ट्रिकी है। इस कनेक्शन में पैशंस भी थोड़े से पहले पहले रहे थे, अब पैशंस वगैरह है कोई नहीं है। इसका आपकी तरफ से शायद इन्हें थोड़ा सा बोरिंग सा मूड मिल रहा है, ठीक है, ये भी है, ड्राई बोरिंग। और यहाँ पर ऐसे जैसे वेट पे चल रहा है आपका कनेक्शन, somehow let's see, I worry about us a lot, इस कनेक्शन में वरीज हैं, परेशानियां हैं डेफिनेटली। वैसे ये फिर मैं कहूँगी ये यहाँ पे ट्रिक्स हैं, आई एम एडिक्टेड टू यू, आपके लिए एडिक्शन मतलब ट्रिक्स हैं यार, यहाँ पे एडिक्शन है, को डिपेंडेंसी है, ओ माय गॉड आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। सो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो हैं, 80% मैं कह सकती हूँ, 80 to 90% जिन्होंने ये पाइल 3 पिक किया है, आप लोगों का फिजिकल रिलेशन नहीं है,
तो ये भी बर्दाश्त करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को रोकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। आपसे भी यही चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें और बर्दाश्त करते रहें, करते रहें, करते रहें। हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क आपसे चाहते हैं बहरहाल। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्योंकि ये मेरी फाइल नहीं है, इसलिए मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है ये क्या है। कार्ड्स थे, मैंने पढ़ दिए हैं। आई फील द सेम वे, जैसे आप फील करते हो वैसे ये भी फील करते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी परेशानियों को भी समझते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपकी एनर्जीज को समझते हैं, ठीक है। मगर और आपके लिए अटैचमेंट्स हैं, आपके लिए सिडक्टिविटी मौजूद है, मगर ये घूमना फिरना, चेंजेस लेकर आना इस कनेक्शन में समहाउ ये ऐसे ही चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन जैसे है वैसे मज़ेदार नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, एडवेंचर्स नहीं हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी आपके पर्सन के मज़ीद देखते हैं, चैनल चार्म मैसेजेस देखते हैं इनके आपके लिए क्या आ रहे हैं। मी वर्सेस मी, अपने आप से जंग चल रही है, इन्हें सिक्योरिटी चाहिए, लिव योर ड्रीम्स, चाहते हैं कि जो आपने ख्वाहिशात रखी हुई हैं, जो आप चाह रहे हो उसको करो, उसको अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से करो, मतलब कि अपने ऊपर ज़िम्मेदारियां रख के करो, इनके ऊपर, इनके शोल्डर पे रख के ना बोझ डाल के करो, खुद करो। मेड विद लव, मोहब्बत से कुछ, समथिंग लाइक इस कनेक्शन में एक पर्सन अमीर हो सकता है, खाता पीता। फॉलो योर हार्ट, दिल की आवाज़ सुने, दिल से माने, दिल से समझे। कुछ ख्वाहिशात अभी इस कनेक्शन में पूरी नहीं हुई हैं। यहाँ पे जितने लीव्स आए हैं ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल। सो वही जो मैंने बात की थी कि आप बर्दाश्त करें, आप ज़िम्मेदार बने, आप होल्ड करें अपनी सिचुएशंस को, अपनी इंडिपेंडेंस को भी। आपको बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल, इनको लगता है कि जो मज़बूत है, जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वही वही बेहतर होता है। चूज स्ट्रेंथ, इन्होंने मज़बूत रहना पसंद किया है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पसंद किया है, ठीक है। ये ये री ढाई ढाई रोना धोना इस तरह की एनर्जी पर नहीं है। तो ये चाहेंगे कि आप भी ऐसे ही हों, डिग्निफाइड से, समथिंग लाइक दैट। मेड विद लव अगेन, लव अगेन, ये क्या है, लियो, यस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की एनर्जी है फिर से। मतलब कि बर्दाश्त करो, कॉन्फिडेंट रहो, अपना अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको ड्रॉप ना करो, और लीडिंग रोल लो, मतलब कि अपनी लाइफ में आप अपने आप को कुछ बनाएं, अपने स्टैंडर्ड्स हाई करें, लव बेसिस पे भी, फैमिली बेसिस पे भी, वर्क बेसिस पे भी, समथिंग लाइक दैट। स्कॉर्पियो, सो इमोशंस इज हाई, मगर ये रिलेशनशिप ऐसे है जैसे रोज़ नोचता है, रोज़ नोचता है, मतलब कि रोज़ अंदर ही अंदर आपको खा रहा है, समथिंग लाइक दैट। उफ, पैशंस हैं, एक्साइटमेंट है, कुछ न्यू आइडियाज़ के ऊपर सोच रहे हैं, कुछ नई कनेक्शंस करने के सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, अगर आप लोगों के डिस्टेंस है, स्टॉक सर्च करते रहना, ये चीज़ यहाँ पर है। प्रपोज़ल देना या आपके साथ कनेक्शन में आने के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं सीरियसली। पर फन फ्लर्ट है यहाँ पर, सीरियसनेस नहीं है। वो जो बहुत सीरियस सी टेंडेंसीज होती हैं ना, वो चीज़ नहीं है अभी। ऐसे जैसे तुम अपना करियर बेहतर करो, अपनी हीलिंग्स लाओ, मैं अपनी हीलिंग्स लाता हूँ, मैं अपना करियर बेहतर करता हूँ, मैं अपनी लाइफ बेहतर करूँ, तुम अपनी लाइफ बेहतर करो, पुराने जो गम थे उससे निकलो, तुम भी निकलो, मैं भी निकलो, समथिंग लाइक दैट। कि मतलब वो जो अंदर से इंसान ब्रोकन होता है या इमोशनली टूट फूट का शिकार होता है, उस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता है। सो होपफुली कि ये रीडिंग किसी तरह से आपको मैच की हो, ग्रुप नंबर 3। वेल, दिस इज़ डिस्ट्रक्टेड एनर्जी, मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों को क्या समझ आई, आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। सो वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, अपनी दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।